जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे समय की जो राहु के द्वारा जनित होने जा रहा है। देखिए, आपने राहु के बहुत सारे रूप देखे हैं, लेकिन इस समय राहु का जो ये पैटर्न परिवर्तित होने जा रहा है, ये जो स्वरूप बदलने जा रहा है, यहाँ पर आप ज़मीन आसमान का अंतर देखेंगे। अभी तक जो आपने परेशानियाँ झेली हैं, आपने जो अभी तक चीज़ें ऐसी परेशानी युक्त देखी हैं, उन चीज़ों से निकलने का कार्य इस समय राहुदेव महाराज करने जा रहे हैं। राहु का पूरा पैटर्न इस समय पर चेंज होने जा रहा है, क्योंकि राहु इस समय हीलिंग का कार्य करने जा रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह हीलिंग का कार्य करता है, अर्थात आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देता है। पिछले समय में देखिए, जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं, राहु देव शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अब शनि की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, वो तो कुछ नक्षत्र में उनका स्वभाव रहेगा ही। अब यहाँ पर शनि राहु का संबंध देखिए, हमेशा से ही हम लोग इसे शापित योग के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, इसका एक नक्षत्र का होना भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे अगर राहु चंद्रमा आपके अ, लग्न से संबंध बना दें और शतभिषा नक्षत्र में हो, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, व्यक्ति युग परिवर्तक होता है। युग परिवर्तक होता है व्यक्ति। अब समझ लीजिए कि नक्षत्र का किसी भी ग्रह पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अर्थात यहाँ पर शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का होना, देखिए ऐसा नहीं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र किसी भी तरीके से अयोग्य है या राहु किसी भी तरीके से अयोग्य है, क्योंकि राहु भी युग परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। और ऐसा ग्रह एक विपरीत विचारधारा में चला जाए, जैसे स्पिरिचुअल व्यक्ति को तामसी लोगों के बीच में रख दो और राक्षसी प्रवृत्ति वालों को सात्विक लोगों के बीच में रख दो, उनकी क्या स्थिति होगी? सेम वही चीज, क्योंकि एक तीव्रगामी ऊर्जा को आप एक विलंबित ऊर्जा में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। क्या कर सकते हैं? कभी नहीं। अब यहाँ पर देखिए, दो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं जो कि सभी के लिए होंगी, ऐसा नहीं, लेकिन भाव के अनुसार होंगी। एक तो उस तीव्रगामी ऊर्जा को जितना ज़्यादा शनि की विलंबित ऊर्जा ने दबाया था, अब वो उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग की तरीके से उछल कर आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आने जा रही है। क्योंकि राहु का ये जो नक्षत्र है शतभिषा, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। राहु 18 साल बाद इस नक्षत्र में आए हैं, और इस नक्षत्र में आने पर देखिए, सबसे पहले ये युग परिवर्तक रूप ही धारण कर रहे हैं। युग परिवर्तक रूप यानी कि ये मीन से गोचर कर रहे हैं, यानी चक्र का प्रारंभ। ये जब युग परिवर्तक बन रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि ये कुशल वक्ता है, इस समय पर ये एक नई विचारधारा को जन्म देने वाले हैं। ये हीलिंग का भी काम करेंगे, ये जीवन में आपके परिवर्तन को भी क्योंकि जब ये शनि की विलंबित ऊर्जा से निकलेंगे, क्योंकि शनि और राहु के संबंध को सदैव ही हम एक दुर्योग का रूप देते हैं, शापित दोष। शापित दोष से मुक्त होकर राहु अब युग परिवर्तक रूप लेने जा रहे हैं। अर्थात लोग, दुनिया आपके पीछे पीछे भागती हुई देखी जाएगी, क्योंकि यह इस समय पर दसम स्थान में विराजित है। दसम स्थान में शतभिषा नक्षत्र में, अब इनके स्वाति नक्षत्र को और अगर शतभिषा को दोनों को कंपेयर किया जाए तो स्वाति नक्षत्र पूर्णतः भौतिकतावादी का नक्षत्र है, और शतभिषा ये दोनों ही एक हाथ में धर्म एक हाथ में कर्म को लेकर चलता है। ये बैलेंस बनाकर चलता है दोनों चीज़ों के बीच में, कि आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां भी, क्योंकि हमने मानव शरीर लिया है तो हमारे इस शरीर के ऊपर कुछ दायित्व होते हैं, पारिवारिक दायित्व होते हैं, सामाजिक दायित्व होते हैं, क्योंकि इस समाज की हवा, अन्न और जल का हम यूज़ करते हैं और निर्वहन के लिए यहीं से हम कर्म को उत्पन्न करते हैं। तो हमारे इसके लिए जो ज़रूरतें होती हैं उनको हम पूरा करने का कार्य करते हैं, अतिरिक्त जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, यानी आध्यात्मिक उन्नति, इसको भी राहु ध्यान में रखते हैं। मोस्टली अगर राहु पिछले समय में आपने राहु का निगेटिव रूप देखा है, तो अब आप पूर्णतः पॉजिटिव रूप देखेंगे।
ये बहुत अच्छी बात इस समय पर राहु का युग परिवर्तक रूप इस समय पर आपके सामने आने जा रहा है। अब सप्तभिसा 100 तारों का समूह। अब 100 तारों का समूह मतलब आप इमेजिन कीजिए कि 100 तीर मिलकर किसी एक लक्ष्य पर अगर एक साथ छोड़ दिए जाएं तो उस लक्ष्य की स्थिति क्या होगी। अभेद्य, यानी कि आप इस समय पर बहुत बड़े बड़े कामों को करने के लिए जाने जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं राहु का प्रभाव किन किन स्थानों पर से आपके लिए एक अलग ही रूप लेकर आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात इस समय पर ये हो रही है कि राहु आपके 10वें स्थान पर बैठे हैं। ये 10वां स्थान जो है आपके बाह्य जगत का, यानी कि देखिए परिवार आपका अलग है और आपका जो कर्म क्षेत्र है वो अलग है। और कर्म क्षेत्र जहाँ पर आप कर्म करते हैं वहाँ पर आपकी कुशलता, परिपक्वता, दक्षता, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक जो पिछले समय में आपके चीज त्रुटियाँ हुई हैं, किसी के साथ आपके वाद विवाद हुए हैं या किसी के साथ आपकी स्थिति जो है आपे से बाहर गई है, इन सभी जगहों पर एक मरहम लगाने का कार्य करेंगे, यानी उन चीज़ों को आपके लिए अच्छा करेंगे। हीलिंग मतलब एक मरहम मरहम बनने जा रहे हैं राहु, क्योंकि पिछले समय में दुर्योग और अब ये आपके लिए जबरदस्त रूप से उछल कर भी आ रहे हैं। यानी कि इस समय आपके जीवन में जो भी कुछ परिवर्तन होंगे बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इस समय पर आपके जीवन से निकली हुई एक एक चीज आपको याद आती हुई दिखाई देगी। पंचम दृष्टि जो इस समय आपके जिह्वा को कंट्रोल करेगी, तो जिह्वा आपकी इस समय कुशल वक्ता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस समय लोगों को, जन समूह को भी अगर प्रभावित करना पड़े बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाली। समस्त जन समूह को अपने अनुकूल कर लेना इस समय आपकी वाणी की विशेषता है और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी हो रहा है। धन के लिए आपका जुनून बरकरार रहेगा और आपके वाणों की जो लक्ष्य की भेदन शक्ति है वो बढ़ती चली जाएगी। इस समय आपको कोई अध्यात्म गुरु की स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए चीज़ों से आपका जुड़ाव, ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। सप्तम दृष्टि परिवार के अंदर जाने वाली है। माता के साथ किसी भी प्रकार की चिंतनीय स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी। परिवार में लोगों का सहयोग बना रहेगा। साथ ही साथ परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ एकजुटता से जुड़कर हर व्यक्ति को एक मुकाम पर ले जाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। चीज़ें एक बार फिर नए आयाम से परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ इस समय पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन देखिए, इन्वेस्टमेंट जो हो वाहन के रूप में बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इसे कीमती निधि के रूप में ले सकते हैं कि ज्वेलरी वगैरह आपने खरीदी वो आपके पास रखी हुई है, ये निधि हो जाएगी आपकी। या फिर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो जैसे आजकल बॉन्ड वगैरह चल रहे हैं इन पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनमें कर सकते हैं। वहीं अगर नवम दृष्टि, तो देखिए इस समय किसी भी शत्रु की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने ठहर जाए। ये आपकी बहुत अच्छी विशेषता है इस समय पर। जिसकी भी अंदर से, मोस्टली वो आपके सामने नहीं कह रहा है क्योंकि आजकल की प्रवृत्ति यही है कि अपना स्वरूप जो है सामने नहीं दिखाते। और तो क्या होता है, वो मन ही मन आपसे ईर्ष्या पालते रहते हैं। ऐसा भी व्यक्ति जिसके मन में भी ईर्ष्या चल रही है ना, आपको देखकर बस कतराने लगेगा, आपके सामने पड़ने का साहस नहीं होगा। ऋण लेन देन के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। कंपटीटर के लिए तो देखिए हम राहु को सदैव से ही जानते हैं, किसी भी प्रतिद्वंदी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो राहु के सामने टिक सके।
ऐसे में स्टूडेंट वर्क के लिए बहुत अच्छा फ़ोकस करने का समय काल है। लेकिन देखिए इस समय थोड़ा-सा एक चीज़ का और समय है, हीलिंग तभी हो सकती है जब हम अपने पुराने पुनरावृत्ति यानी पुराने आवरण को त्याग देंगे। यानी कि हमको भी थोड़े चेंजेस यानी कि समय के प्रवाह के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करना होगा। राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स ले जाने वाले हैं। राहु आपको एक नई दिशा में ले जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेशक शनि की राशि होगी, लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्चस्व प्रभाव अब राहु का होने जा रहा है। क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है किसी भी ग्रह के ऊपर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। समय आपके लिए वह समय लेकर आया है जिस समय को परिवर्तनकारी समय कहा जा सकता है। आपके जीवन में बड़े बदलाव इस दौरान संभव हैं। साथ ही साथ अगर इस दौरान हम उपायों की चर्चा करें तो देखिए उपायों के लिए आज मैं 3 कैटेगरी आपके लिए लेकर आई हूँ कि देखिए जिनको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि उनका ग्रह उनके बर्थ चार्ट में किस प्रकार से है, तो वो बीज मंत्र का जप करें। ओम राम राहवे नमः। रुद्राक्ष माला धारण करें। ये 2 उपाय कर सकते हैं। लेकिन जिनको मालूम है कि उनको बर्थ चार्ट में राहु किस अवस्था में, अगर आपके लिए राहु कारक हैं, तो आप धर्म स्थान पर राहु संबंधी चीज़ों का दान करें। आप अंधजनों को भोजन खिलाएँ। आप अगर मालूम है कि राहु नेगेटिव है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना शनि वाली वस्तुएँ या काला सुरमा या आप काली सफ़ेद चीज़ें, इनको ले जाकर जैसे सिगरेट जो फ़िल्टर वाली नहीं होती, उनकी तम्बाकू निकाल कर इनको आप जल प्रवाह करें। ये सारे कार्य आपके लिए लाभदायक होते हैं। सफाई कर्मी को आप खाने-पीने के लिए कुछ दे दें। ये सारी चीज़ें आपके नेगेटिव राहु को भी पॉज़िटिव करती हैं। वहीं साथ ही साथ देखिए आपके लिए एक उपाय और ज़्यादा अच्छा रहेगा।